जन्मपत्री में है दो ग्रहों की युति, तो दोनों ही ग्रह एक दूसरे पर असर डालते हैं और आपकी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन कर देते हैं। आज की बात करने जा रहे हैं कि केतु और चंद्र ग्रह अगर दोनों आपकी कुंडली में साथ साथ बैठे हैं तो क्या हम इसे चंद्र ग्रहण कहेंगे, या इसको सही मायने में समझते हुए किस तरह से इस युति में आने वाली तकलीफ़ों को कम भी कर सकते हैं। लेकिन ये तो समझ लें कि कम से कम वो तकलीफ़ें होंगी क्या, यानी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यह इस विषय में बहुत ज़्यादा गहराई से समझना आवश्यक है। ऐसे ही अन्य ग्रहों की युति से संबंधित भी आपको हमारे चैनल पर अनेकों वीडियो मिलेंगी जो अलग अलग प्लेलिस्ट के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के साथ दी जाएंगी। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब कर आते हैं तो आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन में अनेकों जानकारी मिलेगी जिसे आप अपनी कुंडली पर अप्लाई करके देख सकते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, कभी भी जब ग्रहों की युति के बारे में आपके मन में विश्लेषण करने की इच्छा उत्पन्न हो तो कभी भी उन ग्रहों की बेसिक नेचर के बारे में मत भूलिएगा। जैसे कि केतु ग्रह के बारे में आप जानते हैं कि वह आध्यात्मिकता की तरफ लेके जाते हैं और चंद्र ग्रह तो हमारे मन का कारक होते हैं। लेकिन क्या हम सीधा सीधा ये मतलब निकाल लें कि आध्यात्मिकता और मन की युति हमारी कुंडली में हो गई है तो इसका मतलब हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी? दर्शकों, एक बात मान के चलिएगा, जिंदगी है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां भी होंगी और जिम्मेदारियां हैं तो इसका मतलब तकलीफ़ों का मुंह तो देखना पड़ेगा। केतु चंद्र की युति आपकी कुंडली में है, इसका मतलब ये है कि आप इतना ज़्यादा अपने लाइफ में अनुभव लेंगे अलग अलग विषय पर जो आपको कहीं ना कहीं आप उसका नाम संकट के रूप में दे देंगे। आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में संकट आते ही रहते हैं। मैं इस बात को मना भी नहीं कर रहा हूँ, यानी यह युति आपको बचपन से ही एक मैच्योर व्यक्ति बना देती है। उसका कारण क्या होता है दर्शकों, कि यह युति वालों के मन की परिस्थिति, जैसा कि मैंने कहा, मैच्योरिटी की तरफ लेके जाना ही इस कॉम्बिनेशन का मूल आधार होता है। यही कारण है कि आपको अपने घर गृहस्थी में, अपने परिवार में आपकी माता के साथ तो वैचारिक मतभेद कर देंगे, लेकिन पिता के साथ तो मतभेद ही कर देंगे। इसका मतलब क्या ये हुआ कि रिश्ते टूट जाएंगे, बचपन से ही ऐसा हो जाएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है। अर्थात केतु चंद्र की युति आपकी कुंडली के अंदर रिश्तों को टूटने नहीं देती है, लेकिन आपके मन में एक समुद्र मंथन करती ही रहती है। हर पल यही लगता रहता है कि आखिर गलत कौन है, यह जानने की इच्छा रहती है। इसी जानने की इच्छा के कारण आप हर बात को गहराई से लेते हैं। यही वजह है दर्शकों, केतु चंद्र युति का कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा आपके व्यक्तित्व पर असर देता है, यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए यह कॉम्बिनेशन रियल लाइफ में बहुत काम आता है। कारण यह होता है दर्शकों कि यह कॉम्बिनेशन आपको सेल्फ डेवलप करता है। कहीं कोई कुछ भी सिखाने नहीं आएगा, कहीं कोई किसी भी तरह से आपको गाइड नहीं करेगा, कहीं कोई आपका किसी भी तरह से गुरु नहीं बन पाएगा। आपके गुरु आप स्वयं होंगे। यही रीज़न है दर्शकों कि केतु चंद्र की युति वाले को कुछ बचपन और जवानी में ऐसी बातें देखनी, सुननी, कहनी पड़ जाती हैं जो तीनों ही तरह से अच्छी नहीं होती। यानी जीवन का वह अनुभव उनके मन पर एक तरह का घाव लगा देता है जिसको वो किसी से भी डिस्कस नहीं कर पाते हैं। तभी मैंने बोला कि माता के प्रति वैचारिक मतभेद हो जाते हैं और पिता के प्रति मतभेद ही हो जाते हैं। अर्थात रिश्तों पर से कभी कभी यह कॉम्बिनेशन एक तरह का भरोसा उठा देता है, लेकिन फिर भी किस तरह से समाज में रहना है, रिश्तों के बीच में रहना है, उससे संबंधित यह कॉम्बिनेशन आपको एक्सपीरियंस देता ही देता है। इसी बारे में और विस्तार से बताऊंगा क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो पर्सनैलिटी है। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। और मैं पर्सनैलिटी की बात कर रहा था, तो अब समाज से इसका कनेक्शन क्या होगा? केतु चंद्र की युति वाले कई बार यंग एज में इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि समझ नहीं आता कि शो ऑफ करें या सेक्रीफाइस करें। यानी कई बार उनके घर परिवार में ऐसी बातें होती हैं जिसके अंदर वो कहीं ना कहीं लोगों को अपने घर परिवार के किस्से सुनाते रहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, धनवान परिवार में पैदा हुए थे, परिवार की एक पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी जिसका समाज में नाम था,
और उसके बारे में हम कहानी किस्से सुना रहे होते हैं। लेकिन केतु चंद्र वाले युति वालों के पास अल्टीमेटली क्या रह जाता है? सिर्फ कहानी किस्से। आज की तारीख में लोग उससे कहते हैं, क्या है तुम्हारे पास? कहाँ है वह सब जिसके बारे में आप बात कर रहे होते हैं? क्योंकि केतु चंद्र की युति वालों ने तो अपने माता पिता से वह कहानी किस्से सुने थे, लेकिन सामने तो कुछ दिख नहीं रहा। इसका मतलब एक तरह की एंग्जाइटी उन्हें झेलनी पड़ती है जब समाज उनसे पूछता है कि वह सब है कहाँ जो तुम कहे जा रहे हो। यहीं से केतु चंद्र युति वालों की यंग एज में शुरुआत होती है, जो जिंदगी का इनका दूसरा पार्ट हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहा हूं, बहुत यंग एज में ही इनकी लाइफ का दूसरा पार्ट शुरू हो जाता है। यहीं से सब कुछ एक वर्ड पर आके टिक जाता है, जिसे हम कहते हैं सेल्फ, यानी कि स्वयं। अपने आप को डेवलप करना, अपने आप को मोटिवेट करना, अपने आप को ग्रोथ करना, अकेले चलना, किसी की तरफ किसी भी तरह से एक्सपेक्टेशन ना करना। यही कारण है कि केतु चंद्र युति वालों पर कई बार बहुत बुरी तरह से ऐसे इल्ज़ाम लगते हैं कि यह लोग तो बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं। लेकिन कोई जानता नहीं है कि वो सेल्फिश बिल्कुल नहीं है। केतु चंद्र की युति वाले तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ मिलकर चलना चाहते थे, पर जिस तरह के संकट, जिस तरह की बातें और रुकावटें, जिस तरह के रिश्ते और परिवार की परिस्थितियां उन्होंने बहुत ही कम उम्र में देखी, तो उनके सामने बहुत सारी बातों को लेके प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए। उन्हीं प्रश्न चिन्ह का उत्तर ढूंढने के लिए केतु चंद्र की युति वाले निर्णय करते हैं कि अब हम खुद स्वयं सब कुछ आंकलन करके देखेंगे। यही विषय है दर्शकों कि केतु चंद्र की युति वाले 100% किसी ना किसी फील्ड में अच्छी एजुकेशन लेते हैं या क्वालिफिकेशन लेते हैं, और अगर किसी कारणवश एजुकेशन या क्वालिफिकेशन नहीं ले पाए तो फिर वर्क एक्सपीरियंस के बेस पर जिंदगी को आगे लेके चलते हैं। कहने का तात्पर्य, नॉलेज या क्वालिफिकेशन दो में से एक चीज जरूर लेते हैं जो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में वो उसका इस्तेमाल कर सकें। केतु चंद्र की युति वाले सिर्फ किताबी ज्ञान पर नहीं रहते। एक तरीके से जिस उम्र में भी वो होते हैं, उस उम्र में एक न्यू एज की तरह अपने आप को देखते हैं, यानी अपने समाज से थोड़ा आगे सोचने की परिस्थिति केतु चंद्र की युति उन्हें देती है। लेकिन इंसान सोचता ही कब है? आपने सुना होगा ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होता है। तो आवश्यकता पड़ेगी तभी तो सोचेंगे। अगर सब कुछ मिलता ही रहेगा तो क्यों सोचेंगे? तो केतु चंद्र की युति वालों को इसलिए कुछ नहीं मिलता। अपने शुरुआती जीवन में आप मान लीजिए कि पिंजरा सोने का है तो भी क्या हुआ, है तो पिंजरा ही। बस ऐसी ही परिस्थितियां महसूस करते हुए वे अपनी जिंदगी को एक ट्रैक पर लाते हैं और फिर बहुत अच्छे से अपनी नॉलेज और क्वालिफिकेशन को पूरा करके अपने करियर का चुनाव करते हैं। केतु चंद्र की युति वाले बहुत अच्छा करते हैं अपने करियर के अंदर, अपने काम धंधे में, बस अगर वो इमोशनल ना हो जाए तो। क्योंकि जैसा उन्होंने अपने आसपास देखा होता है तो कहीं ना कहीं एक मन में अकेलापन चलता रहता है। इस अकेलेपन के चक्कर में बहुत गहरा मित्र या प्रेम ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन शब्दों में बयान नहीं करेंगे। किंतु अगर उन्हें जरा सा भी एहसास होता है कि कोई उन्हें पसंद कर रहा है या उनसे मित्रता या प्रेम करना चाहता है, तो ऐसे में केतु चंद्र युति वाले भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अब सामने वाला कई बार इन्हें धोखा दे देता है और दोबारा इनकी लाइफ में फिर वैसा ही होता है जैसा इन्होंने करीबी रिश्तों में देखा है। तो फिर यहाँ पर फिर से केतु चंद्र युति वाले अपने वैवाहिक जीवन को लेके बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं कि या तो हम शादी करेंगे ही नहीं, और करेंगे तो बिल्कुल अपनी कंडीशंस पर करेंगे। यही कारण होता है दर्शकों कि केतु चंद्र की युति वालों को अपने घर परिवार से बहुत सुनने को मिलती है जब बात शादी विवाह की होती है। तो वो ये भी नहीं कहते क्यों नहीं कर रहे, वह ये भी नहीं कहते इतना विलंब से क्यों कर रहे हैं, लेकिन रिश्तों में जाके मीटिंग करते रहते हैं और फिर उसके अनुसार जो भी उनके मन में होता है वह डिसीजन लेते रहते हैं। क्लैरिफिकेशन किसी को नहीं देते, क्योंकि अब इस उम्र तक तो वो इतना पक्के हो चुके होते हैं कि हमें किसी को कोई सफाई देनी ही नहीं है। मैंने कहा ना कि केतु चंद्र युति वालों के साथ ये संकट चलता रहता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? जो आप कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप दूसरों के चक्कर में पड़कर कोई डिसीजन लोगे ना, तो साथ तो वैसे भी कोई नहीं देगा। अगर किसी तरह की मैरिज में कोई इश्यूज आ गए तो सब भाग जाएंगे। घर परिवार के रिश्ते के, क्षमा चाहूँगा, बहुत करीबी लोग भी भाग जाएंगे आपको छोड़कर। अकेले ही चलना पड़ेगा।
तो फिर क्यों ना डिसीजंस को अकेले ही लिया जाए, चाहे फिर दुनिया आपको कितना ही बुरा कहे। इसलिए केतु चंद्र युति वालों के लिए कई बार अलग अलग तरह की धारणाएं बना लेते हैं लोग कहते हैं बस अपने मन की चलाते हैं। लोग कहते हैं इनकी एक से अधिक पर्सनैलिटी है। यही कारण है दर्शकों कि कभी कभी आपकी जो सैक्रिफाइस होता है, डेडिकेशन होता है, उस पर भी लोग शक करते हैं। कोई बात नहीं, आप अपनी कंडीशंस पर आगे बढ़ते चले जाइए। अल्टीमेटली जो कहानी किस्से सुनाते थे ना कि हमारे तो फैमिली में ये होता था, हमारी फैमिली ये थी, हमारी फैमिली वो थी, आप खुद अचीव करेंगे वह सब। और इस बार नाम सिर्फ आपका होगा, काम सिर्फ आपका होगा। इवन ऐसे में फिर आपको जो जीवन साथी मिलता है वह भी आपका साथ निभाने वाला मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब आपने किसी की सुनी तो थी नहीं, सिर्फ अपने अनुसार ही डिसीजन लिया था, तो लेना भी चाहिए। इसके कारण ही केतु चंद्र की युति सही मायने में आध्यात्मिक तौर पर मन से उन्नति कराता है, लेकिन इसी गृहस्थी वाली दुनिया के अंदर। यानी ये समझने के लिए बड़े गूढ़ तरीके से, बड़े ही रहस्यात्मक तरीके से आपको इसे समझना होगा। आपको रहना इसी समाज में है, इसी गृहस्थी में रहना है, लेकिन मन रहेगा साधु का, और लोग आपको फिर भी साधु नहीं मानेंगे। लोग तो आपको गलत ही मानते रहेंगे, बस आपको ये इग्नोर करते चलना है। कई बार होता है ना, अपने बनाए रूल अगर खुद तोड़ दिए तो अपने खिलाफ चले जाएंगे। तो केतु चंद्र की युति वालों, आपने पूरी उम्र जो रूल अपने लिए बनाए, प्लीज़ उन पर चलते रहना। अगर आपने उन रूल्स को तोड़ा, दुनिया के सवालों का जवाब देने खड़े हो गए, लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं ये सोचना शुरू कर दिया, जिस पल आप ऐसा करेंगे समझ लिए उसी पल से ही आप बहुत ज़्यादा एक तरह की मानसिक दुविधा में चले जाएंगे और एक रोग की परिस्थिति में भी चले जाएंगे। वैसे भी केतु चंद्र की युति के अंदर जिस तरह शारीरिक रोग होते हैं वह कई बार बिना क्लैरिफिकेशंस के होते हैं। मेडिकल साइंस भी उसके कारण नहीं बताती है, लेकिन इलाज ज़रूर बता देती है। क्योंकि मेरी बात सुनते सुनते कहीं आप सोचें कि ऐसे रोग हो जाएंगे जिसका इलाज ना हो, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है, लेकिन ये ज़रूर कहा है कि उनको कभी कभी सिर्फ इन्फेक्शन का नाम देके छोड़ दिया जाता है, जबकि इन्फेक्शन बहुत अधिक हो सकता है। आप इन सभी रोगों से जीत सकते हैं, लेकिन खुद किसी भी तरह से अपने आप को मानसिक तौर पर उधर मत डाल देना, जो फिर सही मायने में लोगों का कहना सही हो जाए कि यह एक ग्रहण है, जबकि ये एक तरह का अनुसंधान है। आपकी ज़िंदगी पर आप स्वयं रिसर्च करेंगे, आपकी ज़िंदगी में आध्यात्मिकता, पाप, पुण्य क्या होता है इसके खुद डेफिनेशंस बनाएंगे, खुद रूल्स बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। लेकिन लोग तो आपको गलत कहेंगे। तो आपको मेरी बात समझ में आई ना कि ऐसे में क्या करना चाहिए? अपने अनुसार ही चलना चाहिए। अभी फाइनेंसिस को लेके भी इससे संबंधित कुछ बात बताता हूँ, लेकिन कहूँगा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए। ऐसे ही अनेकों वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, और प्लेलिस्ट के अंदर भी पूरी जानकारी दी गई है। वो कॉम्बिनेशन और युतियों की वीडियो है जो आप अपनी कहीं ना कहीं कुंडली पर अप्लाई कर सकते हैं, और मुझे भरोसा है पसंद आएगा तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे। तो अब अंततः बात करते हैं धन संपत्ति की। केतु चंद्र की युति क्या हमारी धन संपत्ति पर भी इफेक्ट देता है? बिल्कुल देता है। मन कहीं ना कहीं गृहस्थी में है और कहीं ना कहीं साधु भी मन से हो, तो इसका मतलब ये एक असमंजस की स्थिति रहेगी कि हम धन नैतिक तौर पे कमा रहे हैं या अनैतिक तौर पे कमा रहे हैं। अब ये जो दुविधा है यह फिर आपको काम धंधे में परेशान करेगी, लेकिन मैं कहूँगा इसका हल आप खुद निकाल लेंगे। यानी नैतिक और अनैतिक के बीच में काम धंधे के लिए जो जितनी ज़रूरत होती है उतना आटे में नमक के बराबर बहुत सारे कार्य जिंदगी में करे जाते हैं। ये बात सुनकर कुछ लोग क्रोधित हो सकते हैं मेरे पे, पर कोई बात नहीं, आप अपना क्रोध कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि हर काम में कुछ ना कुछ आवश्यकताएं होती हैं जो इंसान की अर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आखिर जिम्मेदारियां भी तो हैं आपके ऊपर। तो केतु चंद्र की युति वालों, कहीं ना कहीं पाप पुण्य के बीच की मझधार को आप खुद पार कर जाएंगे और धन डेफिनेटली कमाएंगे। यानी जो पैसा कमाएंगे उसको बहुत ही संभाल कर अपने ही दिमाग के बेस पर इन्वेस्ट करना। ऐसे में मैं फिर कहूँगा, कोई सिखाने नहीं आएगा, कोई बताने नहीं आएगा, और तो और कई बार मैंने देखा है
अपने ही पैसे के लिए अपनों से ही लड़ना पड़ जाता है आपको। परंतु अगर आप इस मामले में बिल्कुल क्लियर होंगे कि कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, सिर्फ मेरा पैसा है जो मैं आगे अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स को देके जाऊंगा या देके जाऊंगी, तो आप बिल्कुल क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेंगे और बिना किसी चक्कर में पड़े उस पैसे को सही से इन्वेस्ट करेंगे। कहने का मतलब 2 दूनी 4 के चक्कर में पड़ेंगे नहीं, बिना बात के फ्लक्चुएशंस में पड़ेंगे नहीं, क्योंकि यही केतु चंद्र युति की बेस्ट क्वालिटी आपको लाइफ में ये दोनों मिलकर सिखाना चाहते हैं। यानी बिल्कुल जो धरती से उठकर आसमान तक पहुंचा, उन ऊंचाइयों तक पहुंचा, वो स्टेप बाय स्टेप एक्सपीरियंस ये दोनों आपको देते हैं। इसके कारण ही फाइनेंशियल प्लानिंग भी आपको आ जाती है। मैं रिपीट कर दूं एक बात, चाहे क्वालिफिकेशन कम हो, लेकिन नॉलेज और एक्सपीरियंस तो भर भर के आपके अंदर होता है। इसलिए कई बार केतु और चंद्र की युति वाले अपनी ज़िंदगी में आने वाले समय में कुछ ऐसा कार्य ज़रूर करते हैं जिसे कहेंगे सोशल वेलफेयर। यानी कहीं ना कहीं लोगों का भला करते हैं, लोगों को सलाह देते हैं, उनके लिए ट्रबल शूटर होते हैं, उनको उनकी परेशानियों से बाहर लाते हैं और इस बात की कोई मार्केटिंग भी नहीं करते हैं। यानी चुपचाप ऐसा करते रहते हैं, क्योंकि आपको मैं बताऊं तो उनको एक समय के बाद एक चीज़ के मामले में बिल्कुल शून्य हो जाते हैं, और वह है कि अब हमें किसी भी तरह से ना तो शो ऑफ करना है, ना ही हमें फेम चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना है और जो हमारे फाइनेंसिस हैं उसको अपनी फैमिली के लिए प्लान करना है। इतनी क्लैरिटी अगर केतु चंद्र की युति देते हैं तो इन्हें गलत कैसे कह सकते हैं। मैं फिर कहूँगा, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। यानी संकट आते रहते हैं, आप उन्हें क्वालिफाई करते रहते हैं और उसके कारण नई नई चीज़ें सीख कर फिर लाइफ में आगे ग्रो करते हैं। आपके लिए एक ही वर्ड बना है, अनुभव। बहुत अनुभवी होते हैं, थोड़ा अपना अनुभव हमें भी बता दीजिए कि किस तरह से ज़िंदगी में क्या किस तरह की चीज़ों को आपने एक्सपीरियंस लिया और लाइफ को बिल्कुल बदल के रख दिया। आपकी इन बातों का हमें तो इंतज़ार रहता ही है, हमारे अन्य दर्शकों को भी रहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।